द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एफ जेड टू बी एनालिटिक, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कुशी रीमा इक्वेशन निकलेगा यहां से। इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, यह थ्योरम भी छाप सकता है, या सिर्फ पूछेगा कि प्रूव द नेसेसरी कंडीशन। अगर सिर्फ नेसेसरी पूछेगा तो इस पार्ट को प्रूव करेंगे। अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछ दिया तो दोनों पार्ट को हम लोग को प्रूव करना है, और दोनों लंबा लंबा है। तो अगर नेसेसरी वाला कंडीशन में क्या कहता है, अगर चाहोगे तो इसका स्टेटमेंट ही तुम्हारा हो गया, स्टेटमेंट के रूप में, या थ्योरम भी दे सकता है, या फिर इसको स्टेटमेंट भी मान सकते हो। क्या स्टेटमेंट किसका, नेसेसरी कंडीशन का। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे समझोगे कि एफ जेड एक फंक्शन है जो डिफाइंड है किस तरह से, यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, यानी कि फंक्शन यू और भी में डिफाइंड है। यह फंक्शन कहता है कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, एनी पॉइंट। वह पॉइंट कौन हो गया, देखो जेड। वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, एनी पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देन 4 पार्शियल डेरिवेटिव, यहां पे 4 पार्शियल डेरिवेटिव होगा, यू एक्स, भी एक्स, यू वाई और भी वाई। चारों का चारों डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहला क्या दिखाना है कि चारों डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यानी कि यू एक्स बराबर भी वाई और यू वाई बराबर माइनस भी एक्स, और इसी इक्वेशन को बोला जाता है कुशी रीमा इक्वेशन। तो यह तुम्हारा स्टेटमेंट के रूप में भी हो गया, या फिर स्टेटमेंट को ही प्रूफ करने के लिए दे देगा। तो हम लोग पहले इसी को आज प्रूफ करेंगे, यानी कौन सा कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो चलिए हम लोग यहां पे लेते हैं प्रूफ। मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू, क्या फंक्शन डिफाइन है, ये देखो यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, ये हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है किसमें, एफ जेड के रूप में, ठीक। अब हम लोग यहां से काम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे फंक्शन क्या बोला है, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो किस पॉइंट पे, तो जेड पे, इसको लिखो इज डिफरेंशिएबल। यह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, जेड पे। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वह यूनिक होगा और एग्जिस्ट भी करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब यहाँ लिमिट का डेफिनेशन लिखेंगे, डेल जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाय डेल जेड। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वह क्या करेगा, यूनिक आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट भी करेगा एंड यूनिक भी होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट, तो जेड बराबर कितना मानेंगे, एक्स प्लस आई वाई, जो तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई। अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो डेल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो देयरफॉर एफ जेड प्लस डेल जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से जेड का वैल्यू बैठाएंगे कितना, एक्स प्लस आई वाई, और डेल जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करेंगे तो यू यहां पे आ जाओ, एक्स का तो एक्स ही रहेगा, कितना हो जाएगा, ये देखो एक्स प्लस डेल एक्स। हम लोग अगर जेड को चेंज कर रहे हैं, जेड के जगह पे कितना लिख रहे हैं, डेल जेड, तो ऑटोमेटिक है कि एक्स में भी इंक्रीमेंट होगा और वाई में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो क्या इंक्रीमेंट होगा, तो एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई की जगह पे क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई। फिर हम लोग यहाँ प्लस आई, सेम काम इसमें भी करेंगे, भी में भी, तो एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस
डेल वाई। हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे कि अगर फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, अगर x में हम स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो y में ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। यहां तक क्लियर है। एंड एफ जेड का वैल्यू तो हम लोग को पास मालूम है, दिया हुआ है, ठीक है। इसी को लिख देना है u एक्स वाई प्लस आई, चलिए इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, और नहीं तो हम लोग एक इक्वेशन यहां पर भी है, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, और इसको 3 कर दो। अब फ्रॉम 1 से, कहां से, 1 से हम लोग बात करेंगे, ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, किधर गया, अच्छा इसको लिख लेते हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाय कितना, डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। ये पूरा का वैल्यू लिखो कितना है, u एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आई भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ जेड का वैल्यू u एक्स वाई, अब माइनस हो जाएगा आई भी एक्स वाई बाय कितना, डेल एक्स। एक मिनट, डेल जेड, तो डेल जेड का वैल्यू पुट करो कितना, यहां पे देखो डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, क्लियर है, लिखो यहां तक। देखो तो एक लाइन होगा, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। तो रियल कौन कौन हुआ, यह पार्ट मेरा रियल हो गया और यह पार्ट रियल हो गया, दोनों रियल पार्ट है। रियल पार्ट को एक साथ लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो u एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई फिर माइनस u एक्स वाई, इसको डिवाइड कर देंगे कितना, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। चलो इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस आई क्या लिखोगे, भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई और माइनस भी एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक है। यहां तक नोट करो। इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना, 4, कितना मान लेंगे इसको, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी टेक डेल जेड इज प्योरली रियल। अगर डेल जेड को हम प्योरली रियल नंबर लेंगे, यानी कि इज होली रियल, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल वाई क्या होगा, 0। ध्यान देगा यहाँ पे, क्योंकि डेल जेड बराबर कितना है, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई है। अगर इसको हम प्योरली अगर रियल बनाएंगे तो रियल तभी होगा जब डेल वाई क्या होगा, 0 होगा। जब डेल वाई 0 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डेल वाई क्या कर दिए, 0। तो देयरफॉर 4 इंप्लाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पे जहां जहां डेल वाई दिख रहा है वहां हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। और जब डेल वाई 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो डेल जेड टेंस टू 0 है तो ऑटोमेटिक डेल एक्स टेंस टू 0 होगा, क्योंकि y का वैल्यू तो 0 है। तो एग्जिस्ट कौन करेगा, सिर्फ डेल एक्स। तो देयरफॉर यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टू 0। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, u एक्स प्लस डेल एक्स, यहां पे क्या होगा, y, क्यों, डेल y आपका कितना हो गया, 0 माइनस u
एक्स वाई, नीचे भी देखो ये डेल वाई कितना हो गया 0, तो यहां पे क्या बचा डेल एक्स प्लस आई भी, इसमें भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस भी एक्स वाई, इसके नीचे भी हो जाएगा कितना डेल एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू कितना 0, यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई बाय डेल एक्स, फिर यहां पे प्लस आई लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई भी एक्स वाई बाय कितना डेल एक्स। अब डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन से ये किसके बराबर होगा यू एक्स के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा वी एक्स के बराबर होगा। क्लियर है? चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना 5। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई, टोटल को कितना लिखेंगे डेल बी बाय डेल एक्स, और इसी को लिखा जाता है यू एक्स प्लस आई डी एक्स। क्लियर है? अब देखो या भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया या भी डिफरेंशिएबल हो गया, तो इससे क्या पता चला कि एफ जेड इज एनालिटिक। कैसा फंक्शन हो गया एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब हम बताए थे, अगर प्रत्येक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह फंक्शन क्या होगा एनालिटिक होगा। देखो या भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया या भी फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब एफ जेड कैसा फंक्शन हो गया एनालिटिकल फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन 5 क्या करेगा यहां पे आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो देयरफॉर तो जब एग्जिस्ट करेगा तो इसको यहां लिख सकते हो, वेयर करके लिखो यू एक्स बराबर कितना डेल यू बाय डेल एक्स, वी एक्स बराबर कितना डेल वी बाय डेल एक्स। इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा। देखो जब एफ जेड एग्जिस्ट कर गया, इससे क्या पता चला कि दोनों डेरिवेटिव भी क्या करेगा सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ यू एक्स जिसका वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स, वी एक्स मतलब डेल वी बाय डेल एक्स, ये भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे कि डेल जेड को होली रियल लिए थे, अभी क्या करेंगे डेल जेड को होली इमेजिनरी लेंगे। ठीक है, टेकिंग विद टेक डेल जेड इज होली इमेजिनरी। ठीक है, होली इमेजिनरी कहने का मतलब कौन रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 4 को पूरा रियल पार्ट को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो देयरफॉर तो लिमिट क्या हो जाएगा यहां पे डेल वाई टेंस टू 0 करेगा, इसके अकॉर्डिंग एक्स डेल एक्स तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई बाय नीचे बचेगा आई डेल वाई, फिर यहां पे प्लस चलिए लिमिट ले लेते हैं डेल वाई टेंस टू 0, यहां पे पहले से आई था हो जाएगा यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस भी एक्स वाई, और नीचे आपका आ जाएगा आई डेल वाई। अब देखो यहां से वाई कटेगा, कट जाएगा ना। अब बताओ इस वाई को ऊपर ले जाएंगे, तो वाई को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा माइनस आई, और पूरा का फंक्शन का क्या हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है देखिए y के रिस्पेक्ट में, आने की यहां पे लिख सकते हैं डेल u बाय डेल वाई प्लस
ई भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में, किस फंक्शन का, तो भी का, ये हो जाएगा आपका डेल भी बाय डेल वाई, और इसी को लिखा जाता है यू वाई प्लस भी वाई। यहां तक क्लियर है। और चूंकि एफ जेड कैसा फंक्शन है, इज एनालिटिक, एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है, तो एनालिटिक रहने के कारण या मानते इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि या दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जब तुम्हारा यहाँ पे इक्वेशन 6 एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब सेपरेटली दोनों एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एफजेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक तभी होता है जब फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका मतलब दोनों सेपरेटली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। तो दिस इंप्लाइज डेल यू बाय डेल वाई, जिसको लिखा जाता है यू वाई, और डेल भी बाय डेल वाई, जिसको लिखा जाता है भी वाई, ये भी क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, नाम ए और इसका नाम दे देते हैं बी। अब ए और बी से क्या पता चला, देखो यू एक्स यू भी एक्स यू वाई भी वाई सब एग्जिस्ट किया। अब क्या दिखाना है, यहां से इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको पहले लिख लो। हम लोग यहां पे बात करेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से क्या पता चला, सारा का सारा आने की यू एक्स भी एक्स फिर यू वाई एंड भी वाई आर एग्जिस्ट, चारों डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड इक्वेशन 5 एंड 6 से दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एक का कितना निकला था, यू एक्स प्लस आई बी एक्स, दूसरा का निकला है कितना, देखो यहां पे माइनस आई यू वाई प्लस बी वाई। अब यहां से इक्वेट करोगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेटिंग, तो रियल पार्ट कितना हो गया, यू एक्स बराबर, यहां पे देखो रियल पार्ट कितना भी वाई, या इक्वेशन हो गया 7। अब देखो इमेजिनरी पार्ट भी एक्स बराबर माइनस भी वाई, ठीक है। और इसी को लिखा जाता है दैट इज करके डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल भी बाय डेल वाई। एक इक्वेशन डेल भी बाय डेल एक्स इक्वल टू, एक मिनट यहां पे भी है ना, यहां पे कितना है, यू है, तो यू एक्स बराबर भी वाई, और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे कितना यू न है, यहाँ पे कितना होगा यू। ये सोचे सब जगह भी कैसे हो रहा है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। इसी इक्वेशन को बोला जाता है कुशी-रीमान इक्वेशन, ठीक है, इन्हें प्रूव करना था। यानी किसको नाम देते हैं, इक्वेशन 7 ही है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सीआर इक्वेशन, उसी को ही नाम बोलते हैं क्या, सीआर इक्वेशन, यानी कि कुशी-रीमान इक्वेशन, यानी कि इसी को लिखा जाता है सीआर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, सीआर इक्वेशन। तो समझ में आ गया, क्या समझे कि अगर एफ जेड इज एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाएंगे, या कंडीशन दिया हुआ रहेगा, हम लोग को प्रूव करना है कि वह फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो अगर एनालिटिक दिखाने के लिए बोलेगा तो हम सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो यह तुम्हारा हो गया नेसेसरी कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका सफिशिएंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी है, ठीक है।